अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो सबसे पहले इन 5 बातों को ध्यान में रख लो, जो कि 90% जो नए बिगनर्स लेवल पे जो ट्रेडर्स होते हैं ये गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं वो मैं इस वीडियोज में आपको कवर करने वाला हूं, तो आप एंड तक बने रहना। और कहते हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इंटेलिजेंट और दूसरा होता है जीनियस। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना वो खुद से गलती करके सीखते हैं, और जो जीनियस होता है वो दूसरे के गलतियों को देख कर सीखते हैं। तो मैंने वो 5 गलतियां जो किए थे, है ना, वो चीज़ें मुझे पहले पता होते तो शायद मुझे समय नहीं लगता, है ना। जो 6 महीने, साल भर, 2 साल लगा वो समय नहीं लगता। तो आपको भी ये 5 गलतियां जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं वो मैं आपको इस वीडियोज़ में बताऊंगा, तो आप एंड तक बने रहना। और ये गलतियां अगर आप समझ लेते हैं तो आप जो लॉसेस हैं वो थोड़ा एक लिमिट पे आ जाएंगे, ठीक है। मार्केट को आप समझ पाओगे। तो आइए कौन सी 5 गलतियां हैं वो मैं इस वीडियोज़ में कवर करता हूँ। तो पहला जो गलती है वो अक्सर जब नए लोग आते हैं ना, उसको ट्रेडिंग एक ऐसा उनको लगता है ना, क्विक मनी वाले गेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आओ जल्दी अमीर बन जाएंगे। और सोशल मीडिया पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, अपना लग्जरी लाइफ, पर्सनैलिटीज चीज़ें दिखाते हैं ना, इतने हाइप क्रिएट कर देते हैं कि सभी को लगता है यार ये तो बहुत आसान है। एक बंद कमरे में एक लैपटॉप लेनी है, कुछ पैसे लगाना है, मिनटों में यहाँ पे पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट, ये जो वाली जो है ना, ये उन लोगों के थिंकिंग्स होते हैं जो है गैम्बलर। अगर आप इस माइंडसेट के लोग हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप कुछ महीने के मेहमान हो या कुछ चंद के मेहमान हो, जब तक आपके पास पैसा है आप मार्केट में रहोगे। जिस दिन पैसा खत्म होगा आप मार्केट से खत्म हो जाओगे। तो पहला जो गलती है ना, ज्यादातर जो लोग करते हैं वो है क्विक मनी, मतलब जल्दी अमीर बनना। ऐसे माइंडसेट वाले लोग यहाँ पे पैसा नहीं बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये माइंडसेट को हटाना है। इनको आप प्रॉपर तरीका से सीखो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। नॉलेज पर फोकस करो, ना कि पैसे पर। पैसा एक दिन खुद चलकर आ जाएगा जब आपके अंदर वो काबिलियत होंगे, ठीक है। तो मार्केट को सीखना शुरू कर दो। तो ये पहला जो था माइंडसेट जो हमें चेंज करनी है। अब हम बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा जो गलती है वो है रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आते। काफी लोगों को पता ही नहीं कि रिस्क मैनेज कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आज आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। सोचो एक बंदा है जो महीने की 10,000 सैलरी कमाते हैं, और वो इंसान एक दिन में ही यहाँ पे 10,000 का लॉस दिखे उनके डीमेट में, तो वो फिर आप समझ लो उनका किस लेवल का मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब वो अलग लेवल की उनकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज और उनका जो बिहेवियर होगा ना वो चेंजेस हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना रिस्क जो है ना काफी हाई लेवल पे, मतलब वो जो महीने में जितना कमाता है ना वो दिन में फूंक दिया है, ठीक है। एक ट्रेड में ही सारे लॉस कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उनका नुकसान होगा, ठीक है। इससे मेंटली अपन काफी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चीजें समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो रिस्क मैनेज का मतलब क्या है? मतलब आपका जो रिस्क है, आप कितना, आपका औकात है, समझो ऐसा ही समझो, औकात कितना आपका, कितना दे सकते हो मार्केट को। आपने सोचा कि मैं 500 से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता एक दिन में, भाई नुकसान होगा तो 500 ही होगा, ठीक है। मैं 500 देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये माइंडसेट है ना तो मार्केट भी अपने हिसाब से वो देंगे आपको रिवॉर्ड, ठीक है। तो पहला जो है आपको देना कितना ये पता होना चाहिए। कुछ लोग तो इस भरोसे है कि जो होगा सो देखा जाएगा, उसके बाद देखा ही नहीं जाता। भाई रियलिटी ये है, ऐसे माइंडसेट वाले लोग जो है ना, जो होगा सो देखा जाएगा, वो फिर पूरा कैपिटल को ही जीरो कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क क्या है। अगर आप 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो दिन का, तो भाई 500 का लॉस हुआ, बंद कर दो सिस्टम। आज नहीं काम करेंगे, दूसरे दिन भी मार्केट खुलेगा, दूसरे दिन सेटअप बनेगा तो काम कर लेंगे। तो आपको ये जो है ना रिस्क मैनेज कैसे करना है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। रिस्क उतना ही लेना जितना आप आराम से सोच सकते हो, अगर लॉस भी हुआ तो। ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब अपने बताओ तो कि जो सैलरी है, मतलब कि नुकसान होने के बाद आपका माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है ना, मतलब आप वो रिस्क मैनेज सही से नहीं किया हो। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रिस्क उतना ही लेना है, लॉस हो जाए आपको फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो ये हमें रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये दूसरा था। थर्ड सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको। तो थर्ड जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी। कई लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं होता, वो ना लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के बाद फिर चार्ट देखना शुरू करते हैं, है ना। तो ये भाई ऐसे नहीं होता। ट्रेडर्स जो होते हैं ना, उनको सारी चीज़ें प्लान्स होते हैं कि कब हमारा सेटअप बनेगा तो मुझे एंट्री करनी है। ऐसा नहीं कि न्यूज मैंने सुना या किसी ने बताया उसके बिहाफ पे मैंने ट्रेड ले लिया, नहीं। सेटअप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मीन्स कि आपका जो कोई एक सेटअप होगा। हो सकता है आप इंडिकेटर बिहाफ पे ट्रेड करते हैं, हो सकता है प्राइस एक्शन के बिहाफ पे ट्रेड करते हो, या हो सकता है कि आप ऑप्शन चैन देखकर
ऑप्शंस जो इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है निफ्टी सेंसेक्स में उसमें, या क्रिप्टो में आप SMC कॉन्सेप्ट, कई सारी चीजें हैं कहने के लिए हैं। बाकी मतलब सिंपल है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, जो आपको लग रहा है कि इन स्ट्रैटेजी पर एक्यूरेसी काफी अच्छा है और अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो सेटअप जब तक बने नहीं, जब तक हमें ट्रेड प्लान नहीं करनी है, रैंडमली हमें कहीं पर भी एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है ना स्ट्रैटेजी, ये आपको बनाना है। ये कब होगा? जब आपके पास नॉलेज होंगे, जब आप मार्केट का बैक टेस्ट करेंगे, जब आप जो भी स्ट्रैटेजी है उनको बार बार उन चीजों को आप बैक टेस्ट करते हैं। हर रोज नए नए तरीका मार्केट में देखने को मिलता है, नई नई चीजें आ रहे हैं मार्केट में। ये चीजें जब आप कंबाइन करते हो, उसके बाद एक आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और वो स्ट्रैटेजी जब काम करने लगे ना, तभी जाके हमें उन सेटअप के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो जिस दिन आपका स्ट्रैटेजी आ जाता है, बन जाते हैं, आप मार्केट को समझ पाते हो, तो वो सेटअप जो होगा उन्हीं सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। रैंडमली कहीं पर भी एंट्री, कहीं पर भी एग्जिट, या किसी को कहने पे अगर आप बाई कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं बन रहे हो, गैम्बलर हो, ठीक है। तो ये जो थर्ड जो मैंने बताई, ये चीज को भी आपको ध्यान में रखनी है। तो फोर्थ जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग काफी सारे ट्रेडर्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग कब करता है? जब वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, जब उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होता है, रैंडमली कहीं पर एंट्री किया। वो जब लॉस जो है ना, वो चाहते हैं कि मेरा मतलब जितने दिन मार्केट ओपन है, जब भी मैं ट्रेड करने के लिए बैठूं, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन होनी चाहिए, मेरा पोजीशंस ग्रीन होना चाहिए, लॉस में नहीं होना चाहिए। और जब लॉस में ये जब ईगो से जब आते हैं ना इंसान कि मेरा आज लॉस हुआ और इस लॉस को रिकवर करना है, तो ज्यादातर उस दिन मार्केट उनको बहुत बड़ा झटका देता है, क्योंकि वो मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा होता है और फोमो में आके, ठीक है, तो वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें जो है, अगर आप डिसिप्लिन में काम नहीं करते हो तो आपका जितना भी कैपिटल होगा वो सारे वाइप आउट हो जाएंगे ओवर ट्रेडिंग के लेकर। क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर बाई किए, बाई जैसे करोगे मार्केट 10 पॉइंट भी नीचे आ गया ना, आप फिर सेल कर दोगे। फिर आप पुट साइड में, हो सकता है डाउन साइड में सेलिंग कर रहे हो आप, तो सेल करोगे। तो वहां पे ऐसा प्लान आपको माइंड में आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें कब होता है पता है आपको? जब आप डिसिप्लिन में नहीं काम करते हो, जब आप स्ट्रैटेजी नहीं होता है, तब जाके आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग वाली सिस्टम माइंड से हटा दो। सिंपल है, डिसिप्लिन में काम करना है। आपने जो भी स्ट्रैटेजी सेटअप के अकॉर्डिंग काम की हो, जो भी आपका प्लान है, ठीक है, उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लॉस हुआ एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो सिस्टम को। नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होगा, उस दिन हम कर लेंगे रिकवर, ठीक है। उसी दिन अगर आप कोशिश करोगे ना, ज्यादातर नुकसान हो जाता है, ठीक है। हो सकता है डीमेट भी पूरा खत्म हो जाए। तो फोर्थ स्टेप जो मैंने आपको बताया, ये भी काफी सारे ट्रेडर्स गलती करते, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। जब ये चारों चीजें आप कंट्रोल कर लोगे ना, समझ में आ जाएगा, तो आप मतलब डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हो, ठीक है। और जब डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हैं तो समझो कि वही लोग प्रॉफिटेबल की ओर जाता है। तो पांचवा जो है सबसे बड़ी चीज है, वो है डिसिप्लिन। ये जो गेम है, जिस दिन आप मार्केट में 3 महीना 6 महीने साल भर समझ दोगे, आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, आपको मार्केट में रिस्क मैनेज कैसे करनी है भी समझ में आ जाएगा, मार्केट का आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी एक आप बिल्ड कर लोगे आप, है ना। ये सारी चीजें होने के बाद जो मेन चीजें होंगे ना, वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जिस दिन आप ला लोगे अपने अंदर, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो यहाँ पे जो गेम है ना, 80% 80% जो है ना, सिर्फ वो है डिसिप्लिन की, है ना। साइकोलॉजिकली चीजें काम करती है। 20% ये टेक्निकल, ये चार्ट वगैरह, ये सारी चीजें काम करती है। सिर्फ 20% 80% चीजें हैं, वो है आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट। जिस दिन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप ना अपने जो भी कमिटमेंट करते हो उसके अकॉर्डिंग चलते हो, तो चीजें सही होने लगता है। तो ये चीजें आपको करनी क्या है, समझ में आ गया कि आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है और अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। जो रूल्स बना है उसके हिसाब से ही चलना है। जब ऐसा माइंडसेट के साथ काम करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। और ये सारे स्टेप करोस करनी है, जो 4 गलतियां जो ज्यादातर करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। तब जाके आप 5वां स्टेप पे पहुंचते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, और वो काफी अच्छा समय होता है, ठीक है। हर ट्रेडर्स का एक ड्रीम होता है। तो आपको ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने आप में रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताना। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जो मैंने आपको अपनी थोड़ी सी जो गलतियां जो मैंने किए थे, ये सारी चीजें मुझे समझने में जो समय लगा, है ना, तो ये चीजें मैंने आपको बताया। और अगर आपको रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताना। और आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।